दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के समय में लगभग हर देश का नागरिक बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इसलिए एक काम बड़ी तेजी से उभर कर आ रहा है, वो है भीख मांगना। दोस्तों, इस काम को आज के समय में लोग एक प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा जिस भिखारी को आपने पब्लिक प्लेस पर भीख मांगता देखा था या खुद आपने ही उसे भीख दी थी, वही इंसान आपको किसी 5 स्टार होटल में लजीज भोजन का जायका लेते नजर आ गया होगा, क्योंकि कहने को ये भीख मांग कर अपना गुजारा चलाते हो, लेकिन ये काम करना इनकी मजबूरी नहीं, शौक बन जाता है, या आप इसे प्रोफेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो भिखारी सालों से रोड पर बैठकर भीख मांग रहा था, जब उसके घर में जाकर देखा गया तो वहाँ ऐसे ऐशो आराम मिले जिसे किसी मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नकली भिखारियों की, जो अपनी हालत ऐसी कर लेते हैं जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाता है और लोग अपने हिसाब से उन्हें भीख भी दे देते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका हाथ नहीं है या पैर नहीं है, लेकिन आपको बता दे ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है। इसलिए हमें हर इंसान पर पहली मुलाकात में भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस फरेबी भिखारी की हरकत देखिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब सड़क पर रेंगते हुए भीख मांग रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये भिखारी कितना बीमार है, कितना लाचार है। लेकिन असल में इस आदमी की कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि जो आदमी इस भिखारी का वीडियो बना रहा था वो खुद चौंक गया। वो इसलिए कि अब तक सड़क पर रेंग कर चलने वाला ये आदमी एकदम से उठ खड़ा हुआ और किसी स्वस्थ इंसान की तरह चलने लगा। 70 लाख हर महीने कमाने वाला भिखारी। अभी तक आपने इस वीडियो में भारत के अजीबोगरीब भिखारियों को देखा, लेकिन ये भीख मांगने वाला प्रोफेशन भारत में ही नहीं विदेशों में भी चल रहा है। आपको बता दे कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ ये डिसेबल्ड आदमी गैरी थॉमसन, जो भीख मांगकर महीने के 70 लाख से ज्यादा की कमाई कर लेता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यह आदमी अमेरिका की सड़कों पर भीख मांगते नजर आता था, जिसे देखकर लगता था कि इसकी दिमागी कंडीशन बहुत खराब है और ये ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाता था। इस आदमी का एक हाथ भी खराब था और इसकी इस तरह की कंडीशन देखकर लोग इसे बहुत ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन इस आदमी का सच सबके सामने आ गया, क्योंकि ये असल में ये आदमी पूरी तरह से ठीक था और कुछ लोगों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। बाद में पता चला इस आदमी ने ह्यूमन नेचर पर डिग्री भी हासिल कर रखी थी, इसलिए इसे पता था कि जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं वो कैसा बर्ताव करते हैं या कैसे बोल पाते हैं, और इसे इस आदमी ने समझ लिया। इसके बाद इसने लोगों को मूर्ख बनाकर भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया। पाकिस्तान का अनोखा भिखारी। अब जब पूरी दुनिया में अजीबोगरीब भिखारी मौजूद है, तो दुनिया भर से कर्ज मांगने वाले पाकिस्तान में भिखारी न हो, ऐसा हो सकता है भला? आज आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये आदमी सड़क पर रेंग रेंग कर चल रहा है और पीछे पीछे इसका पूरा परिवार चल रहा है और ये सभी लोग घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी दूर जाकर अचानक ये आदमी सड़क के एक किनारे पे बैठ जाता है और जल्दी से अपने कपड़े बदल लेता है। इसके बाद ये थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और मौका पाकर सीधा खड़ा होकर चलने लगता है। अब ऐसे लोगों की वजह से जिन लोगों को सही में जरूरत है, जो कुछ कर नहीं सकते, उन तक मदद नहीं पहुंच पाती है।
भीख मांगने का अजीब तरीका आमतौर पर सड़कों पर जितने भी ये भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं, इन्हें ये पता होता है कि अगर ये लोगों को इमोशनल कर देंगे तो शायद लोग इन पर तरस खाकर इन्हें भीख दे देंगे, और इसलिए ये लोग भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते, और वो भी बड़े होकर किसी काम लायक नहीं बचते। इसलिए भारत के कई गांवों से बच्चों के किडनैपिंग की खबरें आती रहती है, क्योंकि अपहरणकर्ता इन्हें उठाकर इन भिखारियों को अच्छी खासी रकम पर बेच देते हैं, और ये लोग जानबूझकर इनके हाथ पैर काट देते हैं, जिससे लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा भीख दे। और ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक व्यक्ति एक बच्चे को गोद में लेकर बच्चे से भीख मंगवा रहा था, और उस बच्चे के हाथ में पट्टी बंधी थी। वो लोगों से इसके इलाज के नाम पर पैसा मांग रहा था, लेकिन वहां खड़े कुछ लोगों को इस आदमी पर शक हो गया, और उन लोगों ने इस बच्चे के हाथ में बंधी पट्टी खुलवाई तो उस बच्चे का हाथ पूरी तरह से ठीक था, जिसे ये आदमी बीमार और चोटिला बता रहा था। जब सबके सामने इसकी पोल खुल गई तो ये यहाँ से चलता बना। अब हम आपको मुंबई के जिस भिखारी का किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसकी संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना किसी जंग जीतने जैसा है, लेकिन इस ट्रेन में भीख मांगने वाले भिखारियों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भीख मांगने वाले जिस हिसाब से चढ़ते और उतरते हैं, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पिछले जन्म में किसी खान में खनन करने वाले थे। और इन्हीं में से एक थे भीरभी चंद आजाद, जो मुंबई के रहने वाले थे। शुरुआत में ये अपने परिवार के साथ एक झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन गरीबी के चलते इनके परिवार ने इन्हें छोड़कर भाग जाना ही सही समझा, और इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इसीलिए इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई सालों तक इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन्स में भीख मांगकर अपना लालन पालन किया, लेकिन एक दिन जब ये रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तभी अचानक सामने से एक ट्रेन आ गई और इन्हें कुचलकर चली गई, जिससे मौके पर इनकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पुलिस वालों को इनके घर वालों की तलाश थी, क्योंकि उन्हें इनके शव की शिनाख्त करके इनके घर वालों को या रिश्तेदारों को ये भेजनी थी। लेकिन फिर भी कुछ पुलिस वाले इनके घर को ढूंढते हुए इनकी झोपड़पट्टी तक पहुंच गए, लेकिन जब वो लोग इनकी झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर पैसों से भरी बोरियां मिली, जिनमें 1000 के नोट से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट शामिल थे, जिनमें कैश और 2 लाख के सिक्के शामिल थे, जिन्हें गिनने के लिए पुलिस वालों को पूरे 8 घंटे लग गए। इसके अलावा उन्हें एक पासबुक भी मिली थी, जिसमें उन्हें 8,70,000 की रकम की एंट्री मिली, और सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एक भीख मांगने वाले के पास इतने सारे पैसे होंगे, पर ये बात सत्य थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा भिखारी सबसे शातिर लगा, आप हमें बताएं।